नमस्कार दोस्तों। अभी नवरात्र चल रहा है। आप सभी ने अपने अपने तरह से अपने अपनी परंपरा के अनुसार, अपने अपने कुल के रीति के अनुसार आप लोग सभी अपने दुर्गा माता को प्रसन्न कर रहे होंगे। दुर्गा माता की अर्चना, पूजा, प्रार्थना कर रहे होंगे। तो ऐसे तो सभी कन्या जमाते हैं। इस तरफ कन्या जमाने का बहुत हमारे उत्तर भारत में बहुत अधिक महत्व है। लेकिन कन्या जमाना कोई अष्टमी के दिन करता है और कोई नवमी के दिन करते हैं। कुछ लोग दशमी भी करते हैं, जो नवरात्र करते हैं। कुछ लोग दशमी को भी करते हैं कि नवरात्र पूरा हुआ तो दशमी के दिन कन्या को अन्न खिलाकर फिर अन्न ग्रहण करते हैं, जो फल खाकर रहते हैं 9 दिन उनके लिए। अब कन्या पूजन में कितनी कन्या करनी चाहिए, किस उम्र की करनी चाहिए, किस विधि से करनी चाहिए, उनको क्या उपहार देना चाहिए, खाने में क्या देना चाहिए, उनको कैसे घर लाएं, कैसे घर से विदा करें, इसका बहुत महत्व है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक रीत निभा दीजिए, ऐसे कन्या पूजन का कोई महत्व नहीं होता। देखिए, आपको कन्या पूजन में सबसे पहले तो 9 कन्याएं अवश्य होनी चाहिए। अगर आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो एक भी अब बहुत है, और कर सकते हैं तो 9 से अधिक कीजिए, 11 कीजिए, 21 कीजिए, लेकिन एटलीस्ट 9 कन्याएं तो होनी ही चाहिए। और प्रयत्न करें कि हर उम्र की कन्या हो, 1 वर्ष से लेकर 9 वर्ष की। 9 वर्ष से बड़ी कन्याओं को वो कन्या पूजन में नहीं आती हैं। तो इस उम्र की कन्या आप ढूंढिए कि हर उम्र की मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो ठीक है, कोई बात नहीं। 1 से 9 वर्ष तक के मध्य की उम्र की जो भी कन्याएं हो उनको आप घर ले आइए। अब उनको घर तक आप कैसे लाए? आप ये मत कहिए उनकी माँओं को कि आप घर पहुंचा दीजिएगा और फिर ले जाइएगा, नहीं। अगर आपके घर में आपके पति होंगे, पुत्र होंगे या जो भी होंगे, पुत्री होगी, वो कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जाइए आदर से। जो छोटी कन्या हो उनको गोद में लाइए, जो बड़ी हो उनको उनकी उंगली पकड़कर अपने घर तक लाइए। फिर अच्छी तरह से एक पाटा पर बिठाकर उनके पाँवों को, उनके चरणों को धोइए अच्छी तरह से, और एक साफ तौलिया से, जो अखंड हो तो बहुत ही अच्छा, मतलब यूज़ किया हुआ ना हो, उससे उन सब के पैर पोंछिए। फिर उन सब को बैठने के लिए लाल रंग का आसन दीजिए। उसके बाद एक थाली में आप रोली, मौली, आलता और अक्षत, दीप और धूप और पुष्प की माला, ये सब चीज़ें रख लीजिए। और कन्या को सबसे पहले उनके पाँवों को आलता से रंगिए। बहुत बहुत शुभ होता है ये। तो उनके पाँव को आलता से रंग के, लाल रंग के आलते से पूरा लाल कर लीजिए। फिर उनके हाथों में आप अगर लगा सकते तो नेल पॉलिश लगाइए। उसके बाद उन्हें रोली का टीका लगाइए, अक्षत दीजिए उस पर, पुष्प माला चढ़ाइए, सब कुछ पहनाइए। और अगर नहीं है तो पुष्प से ही ऐसे आप उनके पाँवों में, उनके देह पर पुष्प छिड़किए, थोड़ा अक्षत छिड़किए। और कन्याओं के लिए चूड़ियाँ खरीद कर लाइए, कांच की नहीं, किसी मेटल की चूड़ी हो वो लाइए, क्योंकि बच्चों को कांच की चूड़ियाँ नहीं देनी चाहिए, वो अगर टूट जाएगा तो लग जाएगा बच्चों को। तो वो चूड़ियाँ उनको पहनाइए। फिर लाल रंग की चुन्नी से उन्हें अच्छे से उनके सिर पर ढक दीजिए। सिर को ढकिए या उड़ा दीजिए, ऐसे ही जैसे भी हो। उसके बाद अब समय होगा कि उनको हम भोजन में क्या दें। बहुत छोटी कन्या है अगर, तो वो खाएंगी तो नहीं, लेकिन उनके मुंह में जरूर आप थोड़ा सा लगा दीजिए। कुछ लोग खीर बनाते हैं, कुछ लोग हलवा पूड़ी और चने, काले चने रखते हैं। कुछ लोग खीर बनाते हैं, मिठाई रखते हैं। मेरे अनुसार हलवा पूड़ी तो आप रखिए ही, साथ ही आप थोड़ा खीर जरूर बनाइए। बहुत ही शुभ होता है दुर्गा माता को
उन्हीं के रूप की आप पूजा करती हैं ना, तो उनको खीर खिलाना बहुत शुभ होता है। खीर दीजिए, कुछ फल दीजिए, ना हो तो एक एक अनार दे दीजिए सारे बच्चों को। और हाँ, उनको इस तरह से आप ना दें कि बच्चे घर तक जाते जाते खाना गिराते चले जाएं, नहीं। एक तो आप उनको प्लेट में दीजिए, और फिर जाते समय सबको एक वो जो थैली आती है कपड़े की, उसमें सारा प्रसाद डाल के दीजिए, क्योंकि बच्चे कई जगह जाते हैं तो खा नहीं पाते हैं और घर ले जाते तक उनका गिरना शुरू हो जाता है। ये तो गलत है ना। देखो, जो भी काम को करो अच्छे से करो, नहीं कर सकते हो तो मत कीजिए। कोई इसके लिए ये नहीं है कि आप नहीं करोगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये अपने अपने इसकी बात है, आस्था की बात है। तो सबसे पहले तो मैं देखती हूँ कि सभी एक वो स्टील का प्लेट या कटोरी या थाली ये जरूर देते हैं। मैं कहूँगी कि ये नहीं देना चाहिए। लोहा या प्लास्टिक ये तो देना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप या तो पीतल की प्लेट ले लीजिए, या फिर जो आपके पास पेपर का होता है वो ले आइए, और वो प्लेट सारे भोजन के साथ उनको कपड़े की थैली में रखकर उनको दे दीजिए। हाँ, उनको, उन बच्चों को, उन जो कन्याएं आती हैं उनको अलग से आप उपहार दीजिए, जो उनके काम की हो, परिवार के काम की नहीं, उनके काम की। बच्चे पढ़ने वाले होते हैं तो आप कॉपी पेंसिल ये सब दे सकते हैं, कहानी की किताबें दे सकते हैं, पेंटिंग करने वाली, चित्रकारी करने वाले बच्चों के लिए उनके हिसाब से आप वो उस तरह के रंग के वो बॉक्स दे सकती हैं। तो ये सब, रुमाल दीजिए, पर्स दीजिए, लेकिन लेदर का ना हो, कपड़े का बना हुआ अच्छा अच्छा आता है, वो सब दीजिए। ये लोहा और प्लास्टिक बिल्कुल मत दीजिए, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। बाकी आपकी इच्छा जो भी है। अच्छा, यूँ तो इतनी इतनी बातें तो हो गई। उसके बाद उनके आरती उतारिए धूप दीप से। फिर जाते समय उन सब को के पैरों को छूकर प्रणाम कीजिए। बिल्कुल उनको प्रणाम नहीं किया आपने तो आपने आपका सारा किया कराया बेकार है। दोनों हाथों से उनके पाँव को छूकर प्रणाम कीजिए कि माता जो भी हमने दिया उसे ग्रहण करें, और हमारे घर सदा सुख शांति समृद्धि से भरपूर रहे, ऐसा आशीर्वाद मन में आप इच्छा करते हुए उनको प्रणाम करें। अब बाहर की कन्याओं का तो हमने कर लिया, लेकिन अपने घर की कन्या का? कभी भी पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं कीजिए। ये आज भी हो रहा है। आज भी बच्चियों की हत्या, भ्रूण हत्या हो रही है। कम हो गई पहले से बहुत, लेकिन हो रही है, बंद तो नहीं हुआ। तो अपने घर की जो कन्याएं हैं उन्हें भी बिल्कुल पुत्र के बराबरी से, पुत्री को भी हर अवसर दीजिए पढ़ने का, आगे बढ़ने का। हर काम पुत्र को भी सिखाइए और पुत्री को भी सिखाइए। ये नहीं कि ये तो बेटी है, ये बेटा है ही क्यों करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए। फिर कन्या पूजन का कोई अर्थ ही नहीं हुआ। अगर आपने अपने घर की कन्या को अगर अवसर से, किसी सुअवसर से दूर रखा, या फिर अपने पुत्र से उसके साथ दूसरा व्यवहार किया और पुत्री के साथ दूसरा, तो फिर कन्या पूजन क्यों करेंगे? क्या मतलब है उसका? कुछ नहीं ना। इसलिए उनको, जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चियां, उनको पढ़ने दीजिए। उनको उड़ने के लिए चिड़िया की तरह पंख दीजिए, लेकिन उसका धागा अपने हाथ में रखे। जैसे पतंग उड़ता है ना, तो धागा को हाथ में रखना पड़ता है, नहीं तो वो कट के कहाँ चला जाएगा पता नहीं। और संस्कार अवश्य सिखाइए बच्चों को, कहीं भी जाए, 7 समंदर पार जाए, देश में कहीं दूर जाए या विदेश में रहे, अपने संस्कार ना भूलें। यही तो हमारी पहचान है। भारतीय संस्कृति की पहचान ही अलग है ना। तो संस्कार अवश्य दीजिए बच्चों को, कितना भी आगे बढ़ो।
अपनी मिट्टी को मत छोड़ो। मिट्टी छोड़ते ही पेड़ गिर जाता है ना। जड़ से अगर मिट्टी हटा ली जाए तो पेड़ कितनी देर खड़ा रहेगा, नहीं रहेगा ना। ये उनको अच्छी तरह से समझाइए। हाँ, ये हो सकता है कि वो आपकी सभी बातों को ना माने, लेकिन कुछ ना कुछ तो मानेंगे ही मानेंगे। तो ऐसा प्रयत्न कीजिए जो पुत्री को आप पंख भी दें, पतंग की तरह उड़ने भी दें, लेकिन धागा अपने हाथों में रखें। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। जो भी लगे आपको, अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी लगे, लाइक डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं आप, और किसी भी तरह का कमेंट आप लिख सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो लिखिए, नहीं लगे तो वो भी लिख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।